सवाल ये उठता है क्योंकि कड़िया यहाँ पर दोष सामने आ रही है। मुख्य पार्षद ने लाइव आकर एक बात सामने रखा कि जो पूर्व में जो इस जगदीशपुर अनुमंडल के एसडीपीओ है, जिनके द्वारा कुत्ते को लेकर जो बकझक हुई थी, क्या शायद उसका प्रतिशोध का ये मामला सामने आ रहा है। ये मुख्य पार्षद आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जांच होगा। भोजपुर के पुलिस कप्तान जो इस वक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर बैठे हुए हैं, वो इसकी जांच करेंगे। हम क्या जानते हैं कि मुख्य पार्षद का है कि क्या है। अच्छा। गाड़ी आई, तेल दिए, अपना चले गए। बाकी दो गाड़ियां पीछे से तेजी से भाग रही थी, वो आपके आंखों के सामने वो गाड़ी से तेजी से भाग रही थी। ये आरोप वो प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं और पुलिस विभाग के अधिकारियों से वो जांच की गुहार लगा रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर मेरे साथ होगा तो और लोगों के साथ क्या होगा। क्योंकि हमने तो सादी वर्दी में लोगों को देखा था, और सादी वर्दी में जब लोग रात को रोकेंगे तो फिर मैं कैसे रोकूंगा, क्योंकि मेरे भी कई दुश्मन हैं, कई विपक्षी दल वाले हैं जो चुनाव के समय में इनका विरोध कर रहे थे। शायद वो लोग भी इनके जान के पीछे होंगे। ये उन्होंने लाइव में आकर बोला है। बिहार में पुलिस सबकी सुरक्षा करती है, लेकिन पुलिस के ऊपर, यानी कि बिहार के भोजपुर पुलिस के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है, और वो आरोप भोजपुर जिले के बिहिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद लगा रहे हैं। जो घटनाएं मुख्य पार्षद के साथ घटी थी, जिसको लेकर मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट में जिस हादसे का जिक्र मैंने किया था, वो हादसे की जगह यही मेरे पीछे का पेट्रोल पंप है। यहीं पर तारीख 2/3/2024 की का ये पूरा वाकया था, और उस वाकये के बीच में जो पूरी घटना थी, बिहिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के गाड़ी को बिना वर्दी में कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कल ही जो बिहिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद है, उन्होंने लाइव आकर इस बात का खुलासा किया है और भोजपुर प्रशासन के ऊपर एक आरोप लगाते हुए और भोजपुर के एसपी से एक उम्मीद की किरण शायद उनके आंखों में दिखाई दी, और उन्हें भोजपुर एसपी से फरियाद लगाई कि मेरे साथ इंसाफ होगा और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि इस पेट्रोल पंप में जो सीसीटीवी फुटेज में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है कि मुख्य पार्षद की जो गाड़ी है वो इसी रास्ते से आई थी, और फिर उसके बाद यहाँ से दो गाड़ियाँ जो है क्रॉस करके यहाँ से भागती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके पीछे का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ दिखाई दे रहा था। ये पूरा मामला एक जांच का है। इसमें टेक्निकल जब जांच होगा, इसमें पूरा जांच टीम बैठेगी, जांच टीम बनाकर जांच की जाएगी इस पूरे मामले को, तब जाकर जो है सच्चाई सामने आएगी। सच आखिर किसका है, किसके बातों में सच्चाई है, या मुख्य पार्षद जो एक जनता का जनप्रतिनिधि होता है, जो जनता से चुने गए वोटों के माध्यम से वो एक नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के कुर्सी पे बैठता है, तब जाकर वो मुख्य पार्षद बनता है, क्योंकि जनता ने उसे अपना मत दिया है। और एक तरफ वो पुलिस प्रशासन जब वो नौकरी के लिए जब जाते हैं और शपथ ग्रहण करते हैं कि हम अपनी जो कार्यशैली है वो ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करेंगे, और करते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो बिहार पुलिस को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जो अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, वैसे लोगों पे ऊपर भी भोजपुर पुलिस कार्रवाई करती है, और कानून व्यवस्था जो भारत की है वो भी कार्रवाई करती है। लेकिन सवाल ये उठता है क्योंकि कड़िया यहाँ पर दोष सामने आ रही है। मुख्य पार्षद ने लाइव आकर एक बात सामने रखा कि जो पूर्व में जो इस जगदीशपुर अनुमंडल के एसडीपीओ है, जिनके द्वारा कुत्ते को लेकर जो बकझक हुई थी, क्या शायद उसका प्रतिशोध का ये मामला सामने आ रहा है। ये मुख्य पार्षद आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जांच होगा। भोजपुर के पुलिस कप्तान जो इस वक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर बैठे हुए हैं, वो इसकी जांच करेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन सच क्या है, अब ये माजरा समझ में नहीं आ रहा है। ये यही पेट्रोल पंप है, यहाँ पर आकर उन्होंने तेल भी भरवाया था, अपनी गाड़ी में तेल लिया था, और उसके पहले जैसा कि वो लाइव में आकर बता रहे हैं कि हमने हर जगह बिहिया जहाँ जहाँ मुझे आमंत्रण था वहाँ जाकर मैंने आमंत्रण भी दिया। अगर पुलिस को मेरे खिलाफ गुप्त सूचना किसी ने दी थी तो पुलिस ने मुझे वहीं पर धर दबोचने की कोशिश क्यों नहीं की गई। यहाँ जिस वक्त पे जिस पेट्रोल पंप पे हम खड़े हैं, यहाँ से सटे एक चौरास्ता आता है। अगर पुलिस चाहती तो उस पूरे चौरास्ते को नाकाबंदी कर सकती थी और मुख्य पार्षद की गाड़ी को वहाँ रोका जा सकता था। अगर पुलिस
चाहती तो, क्योंकि पुलिस अगर चाह दे तो कोई भी माफिया और मनचले और वैसे अपराधी तत्व के आदमी पुलिस के चंगुल से बचकर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन ये पूरा जो मामला था, ये पूरा प्लानिंग था आखिर पुलिस का, वो कैसे फेल हो गया, या यहाँ फिर कुछ और ही माजरा था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सवाल अब ये है ये कि जनता का जनप्रतिनिधि पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहा है और दूसरी तरफ अखबारों के माध्यम से खबर सामने निकल कर आती है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस तरीके के जांच को अंजाम दिया था। लेकिन इस तरीके के जांच के बाद से अगर कुछ अनहोनी हो जाती, अगर भागने के दौरान अगर कुछ और हो जाता, क्योंकि जहां तक जब भी मैं खबर बनाने के लिए आता हूं और जहां तक मुझे पता है इस बिहिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के बारे में, क्योंकि लगातार आप देखते हैं कि जनता के बीच में जाकर जनता के कामों को जो इनके द्वारा किया जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसी क्या घटनाएं घटित होती है, ऐसे ये कौन सा इनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस या पूर्व में मध्य में कौन सा FIR हुआ था, ये तो सोचने वाली बात है। जिस रात में जिनकी यहाँ पर ड्यूटी थी, ये वही शख्स थे, इनकी ड्यूटी थी आपकी उस दिन रात में जो भी यह घटना घटी थी, आप ही थे ड्यूटी पे? हाँ, आई तो चलिए, ये बताना नहीं चाहते क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई से शायद इनको डर लगता है। पुलिस से सभी वो लोग डरते हैं, पुलिसिया कार्रवाई से शायद इनको डर लग रहा है। ये उस दिन का 5 मिनट समय दे दीजिए, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या उस दिन यहाँ पे मुख्य पार्षद की गाड़ी ने तेल भी भरवाया था? और तो हम क्या जानते हैं कि मुख्य पार्षद का है कि क्या है। अच्छा, गाड़ी आई, तेल दिए, अपना चले गए। बाकी 2 गाड़ियाँ पीछे से तेजी से भाग रही थी, वो आपके आंखों के सामने वो गाड़ी से तेजी से भाग वो तो रही थी? पुलिस की थी, प्रशासन की। वर्दी में थे प्रशासन वाले? हाँ, वर्दी में, कुछ सिविल ड्रेस में। अच्छा, चलिए, ये बोलना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पर काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं तो काम के दौरान शायद इनके अंदर डर भी है, क्योंकि यही पैसा जाता है तो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। शायद हम मीडिया के सामने आकर बोलेंगे तो मेरे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई न हो जाए, शायद यहाँ के जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो हमें निकाल न दे, शायद ये डर होगा। लेकिन जो भी इन्होंने कहा वो भी 100% सही है, क्योंकि इन्होंने देखा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये कुछ और बता रहे हैं और मुख्य पार्षद लाइव आकर कुछ और बता रहे हैं, तो आखिर माजरा है क्या यहाँ पे? क्योंकि ये वही मुख्य पार्षद है, कभी थाने के अंदर दिखाई देते हैं तो कभी शांति समिति के बैठक में दिखाई देते हैं अपने इस बिहिया थाने के अंतर्गत में, और फिर अचानक ऐसी घटनाएं, ऐसे वारदात उनके साथ ये घटना घटित हो जाती है और फिर ये आरोप वो प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं और पुलिस विभाग के अधिकारियों से वो जांच की गुहार लगा रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर मेरे साथ होगा तो और लोगों के साथ क्या होगा। क्योंकि हमने तो शादी वर्दी में लोगों को देखा था, और शादी वर्दी में जब लोग रात को रोकेंगे तो फिर मैं कैसे रोकूंगा, क्योंकि मेरे भी कई दुश्मन हैं, कई विपक्षी दल वाले हैं जो चुनाव के समय में इनका विरोध कर रहे थे, शायद वो लोग भी इनके जान के पीछे होंगे, ये उन्होंने लाइव में आकर बोला है। लेकिन अब जांच होगा, जांच एक एक कड़ियों को पुलिस जोड़ेगी, जांच सामने आएगा आखिर माजरा क्या था, तब सच्चाई जनता के सामने आएगी। और भी क्या कुछ रिपोर्ट सामने निकल कर आता है वो भी हम आप तक लाकर जरूर रखेंगे।